नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। अयोध्या में श्रद्धा गुप्ता नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह बीएनपी बैंक में पीओ की पोस्ट पर कार्यरत थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। कमरा अंदर से बंद था। कमरे की खिड़की तोड़कर दरवाजा खोला गया। उसके कमरे में सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें उसने आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी सहित 3 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। असम और पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों और साप्ताहिक संक्रमण दर में बढ़ोतरी के संकेतों की ओर इशारा करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को कहा है। यही सरकार ने राज्यों से बचाव के उपायों की समीक्षा करने को कहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को 26 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने संक्रमण के मामलों को बढ़ोतरी की शुरुआत संकेत की ओर इशारा किया है। कश्मीर में कायम अमन चैन पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगा है। पाकिस्तानी हुकूमत और जनरल बावजा की अगुवाई वाली फौज कश्मीर में अशांति फैलाने की जी तोड़ साजिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ साथ हाइब्रिड दहशतगर्दों को कश्मीर में सुरक्षा बलों के कैंपों और चौकियों पर हमला करने के लिए उकसा रही है। कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक सरकार ने शनिवार को दिवाली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य ने केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी है और लोगों को शारीरिक दूरी समेत कोरोना संबंधी अन्य मापदंडों को सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। दिवाली के लिए नए दिशा निर्देशों को जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि केवल अनुमति वाले विक्रेता ही 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आवासीय क्षेत्रों से बाहर तय स्थान पर ग्रीन क्रैकर्स बेच सकते हैं। दुकानों के बीच 6 मीटर की दूरी जरूरी है। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी रोम में मौजूद हैं। रोम कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने उनका स्वागत किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने आज पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे चल रही बातचीत की खबरों को गलत बताया है। अमरिंदर के सहयोगी रविंद्र ठुकराल ने उनके हवाले से कहा है कि कांग्रेस से मेल जोल का समय खत्म हो गया है। मैं सोनिया गांधी का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं, लेकिन अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं जल्द ही अपनी पार्टी शुरू करूंगा और किसानों का मुद्दा सुलझाने के बाद पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी अलग हुए अटकलों गुटों और दूसरे के साथ सीटों के बंटवारे के लिए बातचीत करूंगा। मैं पंजाब और उनके किसानों के हित में मजबूत सामूहिक ताकत बनना चाहता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर अस्पताल कोरोना वायरस मरीजों के लिए आरक्षित 1/3 बिस्तरों का इस्तेमाल वेक्टर जनहित बीमारियों के पीड़ित लोगों के इलाज के लिए कर सकते हैं। यह आदेश राजधानी में डेंगू के मामले में वृद्धि के मद्देनजर जारी किया गया है। सोमवार को जारी नगर निकाय की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल डेंगू के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इनमें से 280 मामले पिछले सप्ताह सामने आए हैं। इस महीने की शुरुआती 23 दिनों में ही डेंगू के 665 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 18 अक्टूबर को डेंगू बीमारी से पहली मौत दर्ज हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं। राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना लॉन्च की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला वोटर्स को प्रभावित करने की दिशा में इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए चारा एक बड़ी समस्या रही है। इस योजना के तहत पशुपालकों को घर पर ही पैकेट बंद चारा उपलब्ध करवाए जाने के लिए लोगों को चारा जुटाने की समस्या से निजात मिल जाएगी। उत्तराखंड में कुल वोटरों के करीब 50% महिलाएं वोटर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने यमुना नदी के किनारों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं देने के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णय पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही कहा है कि वह नियमों को तोड़ते हुए पर्व मनाने के लिए नदी के आसपास के इलाकों में जाएंगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि यह कदम पूर्वांचलियों की धार्मिक आस्थाओं से खेलने जैसा है। बता दें कि छठ को लेकर पूजन 8 नवंबर से शुरू होगा और दिवाली के छठे दिन 10 नवंबर को छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार को तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वह यह जानकर स्तब्ध है कि श्रद्धालुओं को छठ पर्व यमुना नदी के किनारों पर मनाने की अनुमति नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता अपना नफा नुकसान देखकर पाला बदलने में लगे हैं। नेताओं का एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला अब तेज हो गया है। मायावती की बसपा को आज जोरदार झटका लगा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में भाजपा के एक और बसपा के 6 विधायक सपा में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी के तहत शनिवार को 7 विधायकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है।
न्यूज 11 इंडिया के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 11 इंडिया।